ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। पितृपक्ष में एक चीज़ ज़रूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अश्विनी मास की सर्व पितृ अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार यह 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि इसमें पितृपक्ष चल रहे हैं। और यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने स्वजनों परिजनों के यहाँ जाकर श्राद्ध तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके पितृ अमावस्या की रात को वापस अपने पितृलोक में चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किया जाता है। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ भी समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष में कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है। पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य न करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पितृपक्ष में सेवन जरूर कर लेना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज है जिसको पितृपक्ष के दौरान पितरों के या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है, पितृ नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख देना जय पितृदेव। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का पितरों का या फिर ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद है, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को प्याज लहसुन पसंद होता है, जो भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है वो नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन श्राद्ध तर्पण पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज लहसुन मीट और अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट अंडा प्याज लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाएं वो बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का बनाएं। ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वो बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का होना चाहिए। और ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी
प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। पितृपक्ष के दौरान ना तो बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसे भी बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा, आपके पितृ नाराज हो जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो बासी भोजन आप स्वयं करें और ना ही किसी को दें। पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित होता है, यहाँ तक कि चने के सत्तू भी नहीं खाए जाते। चने के सेवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का जो बेसन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन से सब्जी बना सकते हैं, लेकिन काले चने और भुने हुए चने का सेवन पितृपक्ष के दौरान ना करें। पितृपक्ष के दौरान चने के सत्तू के अलावा और भी किसी भी प्रकार के सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि, खीर वगैरह बनाए जाते हैं, हलवा वगैरह बनाए जाते हैं, बड़े की दाल वगैरह बना सकते हैं। पितरों के भोजन में कच्ची चीजें चावल, दाल और रोटी नहीं बनाई जाती। आप स्वयं भोजन में चावल, दाल, रोटी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों का जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं उसमें चावल, दाल और रोटी ना बनाएं। पितरों का जो भोजन बनाया जाएगा उसमें आप मूंग और उड़द की दाल की कचौड़ी, बड़े वगैरह बना सकते हैं, दही बड़े बना सकते हैं, उड़द की दाल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप मसूर की दाल का सेवन ना करें। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष में मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता और ना ही खिलाया जाता। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों का खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाई, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध के सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है, खीर का सेवन किया जाता है। खीर पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, इसलिए खीर जरूर परोसें और स्वयं भी खीर का सेवन कर लें। पितृपक्ष में खीर खाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ब्राह्मण तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर यानी कि खा सकते हैं और ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। लेकिन जो खाली दूध यानी कि बगैर खीर की बने दूध का सेवन ना करें, दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष में कुमड़ा की सब्जी का सेवन ना करें। दोस्तों, पत्तेदार की जो सब्जी आती है, बंद गोभी, उसका भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, इसलिए पितृपक्ष में काले तिल का सेवन जरूर कर लें। लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से, श्राद्ध से यानी श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, जो श्राद्ध का भोजन होता है उससे रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी आप पड़ोसियों को भोजन में कभी नहीं खाना चाहिए, यानी कि पड़ोसियों का भोजन नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। पितृपक्ष के दौरान फलों में सेव, केला, अंगूर खा सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि उधार लिया हुआ अगर आप
बनाते हैं पितृपक्ष के दौरान भोजन, तो इससे कर्ज आपके जीवन में बढ़ता है और आपको परेशान करता है। पितृ होते हैं नाराज। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, तेरी जय हो।